गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग दोस्तों। गुड मॉर्निंग इतनी गुड नहीं थी। ये देखो आप, मैं अभी गया स्कूल, ठीक है। जो भी मुझे चीजें ठीक करके रखनी थी वो मैंने करके रखी। अपना चाय का कप लिया, माइक्रोवेव में डालने जा रही थी। मैं तो चाय गर्म कर लेते हैं और चाय पीते हैं और अपनी अब दिन की शुरुआत करते हैं। पता नहीं यार कैसे कप गिरा, टूटा, पूरी किचन में चाय। उसके बाद तो पहले तो 2 मिनट मैंने सोचा, मैंने फोटो खींची, मैं सौरभ को भेजी। मैं कहा नीचे बहुत बड़ा कांड हो गया है, नीचे मत आइयो, बस वो कॉल्स कर रहा था। एनीवे, उसके बाद जो मैं लगी हूं सच में भाई, पहले तो मैंने उसको किचन टाल से पूरा क्लीन करा, फिर सब जगह चाय के छींटे गए थे। वो तो थैंकफुली हम लोग अपनी चाय बिना चीनी के पीते हैं, वरना तो भैया हर जगह ऐसे स्टिकी स्टिकी हो जाता। बट देन आई क्लीन द होल किचन। वाट लग गई मेरी, वाट। मैं अभी बस तैयार हुई थी क्योंकि मुझे अभी बेक करनी है कुकीज। गाइस कपड़े मैं आपको दिखा नहीं सकती अपना डाइनिंग टेबल। ये देखो, देख लिया भाई, कपड़े इतने फैले हुए हैं। मैंने वॉश ही इतने करे हैं कपड़े यार। सौरभ वो कपड़ों का स्टैंड निकाल दे बेबी। और आप ये देखो, मैं अभी ये वाले इयररिंग्स पहनने की सोच रही थी जो मुझे सौरभ ने गिफ्ट करे मदर्स डे पर। किस किस को याद है बताना। तो कुछ ऐसे दिख रहे हैं ये वाले इयररिंग्स। नाइस, आई लाइक इट। यार गला अभी भी बहुत खराब है मेरा, सीरियसली। वो वायरल जा ही नहीं रहा है। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। तुम तो वो बन चुके हो कल्प्रेट। कल्प्रेट क्यों? मैंने क्या कर दिया? बस क्या कर दिया मैंने? मतलब सब लोग इतने मैसेजेस आ रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं सौरभ इतना रूड था प्रीति के साथ, सौरभ ये था, सौरभ ने उस पूछा नहीं कि प्रीति तुम्हें चोट तो नहीं लगी। नहीं गाइस, नहीं ऐसे नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं था। देखो क्या होता है कि हमारे जो व्लॉग्स है ना, ये मैं एक्चुअली जिनको नहीं मालूम है, जो लोग आज बहुत दिनों के बाद व्लॉग देख रहे हैं, ये मैं व्लॉग की बात कर रही हूँ। अभी हमने कल एक व्लॉग पोस्ट करा था। मुझे ना चाय चाहिए, साथ में बात करते मेरे को समझ नहीं आया मैं रूड हो कब गया। मैं बताती हूँ, बंदा अपसेट भी ना हो। तूने तो पढ़े ही नहीं, कमेंट्स नहीं पढ़े अभी तक किसने। तो मैंने इसको सुबह सुबह उठा, मैंने कहा तेरी तो छवि बदल चुकी है, सोशल मीडिया पे तेरे ट्रू कलर्स नजर आ गए हैं। ऐसे कमेंट्स आए हैं हमें, सीरियसली। तो हमने कल एक ब्लॉग पोस्ट करा था, इट्स अबाउट आवर कार एक्सीडेंट। एक्चुअली मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट इन द सेंस कि मैं अपनी फ्रेंड के घर पर जा रही थी, उनके वहाँ पे बड़ी नैरो स्ट्रीट थी, और मैंने गाड़ी को अच्छी तरह से एंटिसिपेट नहीं करा और गाड़ी दीवार के साथ टच हुई। मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाया तो पूरा स्क्रैच आ गया हमारे पैसेंजर साइड डोर पर, लेफ्ट साइड पे। तो मैंने उसके बारे में आपको बताया था। तो ऑब्वियसली जब मैंने सौरभ को बात बताई तो सौरभ रिएक्शन वाज दैट अरे नहीं यार प्रीति नहीं। अब देख लेना, वीडियो जाके देख लेना। ऑब्वियसली यार उसका वही रिएक्शन आएगा। एक तो मैं उसको बता रही हूँ मॉर्निंग में, ठीक है, रात का मैंने उसको बताया नहीं हुआ। दूसरा, मैं उसके सामने सही सलामत खड़ी हूँ। अगर आप वो व्लॉग देखोगे तो आपको पता लगेगा। हम लोग ब्रेकफास्ट पे जा रहे हैं, ठीक है। और सेकंड थिंग, और हम पूरा घूमे उस दिन। ऐसा कुछ नहीं है कि हम घर बैठ के कोई बोला कि कभी नहीं, उस बारे में बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि योर इनिशियल रिएक्शन वाज लाइक सो रूड। दिस गाइस, मैं एक और बात ना, हिस्ट्री नहीं पता ना अभी। इनकी हिस्ट्री गाड़ी के साथ बहुत ही खराब है। सच में मैं वही बोल रही हूँ। पहले वाली गाड़ी कोई जगह नहीं थी जो प्रीति ने ठोकी ना हो। जब मैंने इसको बताया ना तेरी तो छवि बदल गई, सोशल मीडिया में तेरे ट्रू कलर नजर आ गए। कहता तूने अपनी हिस्ट्री नहीं बताई ना, तूने पहले अपनी हिस्ट्री बतानी थी। तो लोग मुझे कहते भैया आपने डंडा क्यों नहीं उठाया। नहीं चलो गाइस, जो अब हुआ है वो तो हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ तो रिएक्ट करेगा ना बंदा। तो हिस्ट्री देखो कुछ ऐसी रही है कि इन्होंने नई जीटी खरीदी, ठीक है, BMW। एंड सेकंड थिंग गाइस, उससे पहले मैं ये बताने से पहले, हम दोनों ना वहां से आते हैं जहां पर हम रिक्शा शेयर किया करते थे। तो BMW खरीदना तो एक सपना था हमारा, ठीक है।
वो तो खैर अगर आपने हमारा लव स्टोरी का व्लॉग देखा और अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है हमारी लेकिन जर्नी मैं बड़ा कैसी हैरान रही हूँ है। कि लोग मुझे इतने टाइम से अगर फॉलो कर रहे हैं और वो मुझे ऐसे बोलेंगे। I was very So, shocked. I am very shocked. Actually, I was not, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे लगा यार कि वो डायनामिक्स कैसे चेंज होते हैं। I don't really take that on heart. नहीं but- नहीं, जो लोग हमें प्यार करते हैं और कई लोगों ने सपोर्ट भी करा है कि ऐसे मत लिखो यार, सौरभ भैया इज नॉट रूड टू प्रीति। तो मैं ये कह रही थी कि हम लोग जहाँ से आते हैं ना, हम दोनों रिक्शा शेयर करते थे, तो जिन्होंने हमारी लव स्टोरी का ब्लॉग नहीं देखा वो जरूर देखे। तो ये यूज्ड टू हैव 2 रुपीज, आई यूज्ड टू हैव 3 रुपीज। नहीं, इनके हमेशा 3 होते थे, मेरे पास हमेशा 2 होते थे। ये बात उस जमाने में हमारे पास पैसे ज्यादा ही होते थे। उस जमाने में ठीक है। तो मैं, अरे यार मजाक की बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे लिए BMW खरीदना बहुत बड़ी बात है आज की डेट में भी, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा घर, हमारी गाड़ी और भी चीजें, लोग कहते हैं कि मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, यहाँ बात मटेरियलिस्टिक होने की नहीं है, यहाँ बात है आपने अपनी हार्ड एंड मनी से चीजें कमाई। रियलिस्टिक होने की बात है यहाँ पे। हाँ, रियलिस्टिक होने की बात है एक्चुअली। तो हार्ड एंड मनी से चीजें कमाई है। तो बंदे ने खरीदी नई नई GT, ये मैं बात कर रही हूँ 2016 की। अब ये 1 साल का होने वाला था, हो गया था। मेरा भाई आ रहा था, होने वाला था अभी वो। नहीं यार, मेरा छोटा था वो 8 मंथ का। मेरा भाई आ रहा था इंडिया से पता है पहली बार। नहीं, अभी 1 साल का हम उसका फर्स्ट बर्थडे कर चुके थे। मुझे मेरी याददाश्त, मेरी सिस्टर भी आई थी यार, गाइस यहाँ पे झगड़ा ही हो गया। मेरी बहनों में जीजू भी आए थे। चलो कोई बात, ये गर्मी आई थी, अप्रैल था, अप्रैल। सही कह रही होगी। तो 2016 में भैया ने खरीदी GT। हमारा भी नया नया लाइसेंस आया था। हाँ, तो 8 महीने में तो मेरा लाइसेंस ही नहीं था। जब अभी 1 साल का हुआ था तब मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आया था। तो बस उसके बाद अभी जब 1 साल का हुआ, उसके बाद मैंने दोबारा से काम ज्वाइन कर लिया था। तो फुल टाइम काम करती थी मैं। तो मैं एक दिन ऐसे काम से वापस आ रही थी और मेरी कुछ मीटिंग चल रही थी फोन पे, और मैं फोन पे बात करते करते, हमने नया ड्राइववे भी बनवाया था। सॉरी गाइस मेरी आवाज के लिए। यू रिमेम्बर? तुम बता दो एवरीथिंग प्रीति। तो तुम बता दो। तो तब भी ये गाड़ी ऐसे ही लगी थी जैसे आज इस बार लगी है ना, ऐसे टर्न करते हुए। तब तो बहुत गंदी लगी। और तब इसका मुझे फोन आया, मैं कहा तू ठीक है? कह रही हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ, उस दिन पूछा था इन्होंने कि तू ठीक है। गाड़ी की फोटो भेजी इसने मुझे, मैंने कहा हो गए तो हो गया काम। उसके बाद भी बहुत सारे इंसिडेंट होते रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक इंसिडेंट पे ये रुक गए थे। तो हम बैठ गए हैं, हमने कहा बैठ की बात हो जा रही है। तो मैंने ऐसे ड्राइववे में गाड़ी टर्न करी, जैसे ये मैं आ रही हूँ, यहाँ हमारा ड्राइववे है। तो मैंने ऐसे गाड़ी टर्न करी और ये वाली जो हेडलाइट थी ऐसे स्क्रैच करती हुई ड्राइववे के अंदर आई। 2 महीने पुरानी गाड़ी। ओह माय गॉड। तो अगर हिस्ट्री ऐसे हो तो फिर क्या कर सकता है बंदा। तो कोई बात नहीं, चलो मैंने प्रीति से नहीं पूछा, मैंने प्रीति और से एक और पूछ बता लिया। दूंगा, हिस्ट्री एक इंसिडेंट से नहीं बनी। मैं खुद इंश्योरेंस बता देती हूँ आपको, वो तो मैं उस दिन कितनी पल्लवी history और रोहित को बता रही थी, वो हंस हंस के पागल हो गए। तो हमारे पास 2 गाड़ियां होती थी, फिर हमने आगे चल के 2 गाड़ियां ले ली क्योंकि मुझे गाड़ी की जरूरत पड़ती थी। तो इसने मुझे एक दिन कहा, प्रीति मुझे अपनी गाड़ी ना वहाँ देनी है सर्विस के लिए, तू पीछे ना अपनी गाड़ी ले आ, ठीक है, मैं अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर पे दूंगा, फिर तू मुझे पिक कर लियो। हम BMW जा रहे थे, तो इसने अपनी गाड़ी दी। ये अंदर घुस ही रहा है BMW के, मुझे पता नहीं क्या जल्दी है, मैंने इसकी गाड़ी में दोबारा आके अपनी गाड़ी मार दी। इसने मुझे कहा, प्रीति में अक्ल है, तू अपनी गाड़ी में अपनी गाड़ी मार रही है। फिर ना हम सर्विस सेंटर गए, इसने सर्विस सेंटर वाले को गाड़ी दी। उसने कहा, ओह आई कैन सी अ फ्रेश डेंट ऑन योर कार। उसने कहा, या शी जस्ट डिड इट। कह रहा है, एंड यू ब्रॉट हर इन। उसे लगा कि मैं कोई कह रहा शी इज माई वाइफ। उसने ऐसे देखा, कह रहा है इज एवरीथिंग ओके। चलो एनीवे गाइस, देखो हो जाता है, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे पास मतलब मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया रिएक्शन करके। बट इट इज अ रिएक्शन, इट इज अ जेन्युइन रिएक्शन। मैं कोई बनावटी नहीं कर सकता वो कि मैं तो अच्छा हो, हाउ आर यू ओके। यार हमारे व्लॉग ना स्क्रिप्टेड नहीं होते, या तो मैं इसको बोलूं सुन मैं तेरे को बताऊंगी तूने ऐसे रिएक्ट करना है। नहीं, हमारे व्लॉग स्क्रिप्टेड नहीं होते। मेरी गाड़ी ठोकोगे तो रिएक्शन तो वैसे ही मिलेगा। पर ठोकना मत अगली बार। नहीं यार, अब खुद ही ठीक करा रहा है अपनी गाड़ी, ऐसा भी नहीं कि मैं लगी हुई हूँ फोन। तूने कहा था कि मैं कराने वाली हूँ, क्या हुआ फिर तूने कहा ना, मैं जिसका नाम लेती हूँ, तू कह रहा मैं इससे पता कर लिया। मैं कहती हूँ चिप्स अबे मेरी फ्रेंड का मैसेज आया है, तू कह रहा मैंने इसका पता कर लिया। मैंने बुक कर लिया है, वो अब 2 वीक में होगा, 20th को होगा। तो आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये फालतू की चीजें मत लिखा करो। और स्क्रिप्टेड व्लॉग्स नहीं होते, डेली व्लॉग्स हैं, तो डेली व्लॉग्स में जो होगा वो दिखाएंगे ना। अगर मुझे समझ नहीं आता, अगर डेली व्लॉग्स में मैं नहीं दिखाऊंगी कि क्या हो रहा है मेरे साथ, और फिर वो ऑब्वियसली वो स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं, तो फिर डेली व्लॉगिंग का फायदा ही क्या। यार मैं वो नहीं हूँ कि आज व्लॉग बनाना है, नहीं, मेरा व्लॉग रोज बनता है, ठीक है। तो
एनीवे लिखना है लिखो, अच्छी बात है, जितना लिखोगे उतनी एंगेजमेंट बढ़ती है वैसे तो। इसने मुझे कहा नेगेटिव कमेंट्स आर गुड, आने थे। मैंने कहा नहीं यार, फिर भी देखिए क्लैरिफाई हमने करते कोई हैं। ऐसा यार आई डोंट थिंक सो कि हमने कोई वो वैसे बात करी है कि जो आप लोग रिएक्ट नहीं करोगे, हर कोई ऐसे रिएक्ट करेगा, ऐसा कोई अलग बात नहीं है। मैं तो बहुत कूल था, मैं तो कुछ भी नहीं बोला, मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, अब हो गया तो हो गया, लेकिन मैं कुछ तो बंदा बोलेगा ही। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे बनानी है कुकीज़, अभी मैं कुकीज़ बना रही हूँ, ठीक है। अब हुआ जो हुआ, अब क्या कर सकते हैं यार, चलो। अरे भूल जा, मैं भूल गई हूँ। मैं बोलूँगा तो जो ठीक हो जाएगी वो, समझ आई। तो हाँ जी दोस्तों, मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ चॉकलेट कुकीज़। बहुत आसान है, मतलब कि रेसिपी बहुत आसान है, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने सॉफ्ट है, मेल्टेड नहीं है, बटर ले लिया है, सॉल्टेड बटर है 1/2 कप। क्वांटिटी मैंने सारी डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिख दी है। और इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप आइसिंग शुगर, 3/4 कप व्हीट फ्लावर। वैसे रेसिपी में लिखा था होल व्हीट लो, लेकिन मेरे होल व्हीट था नहीं, तो मैंने जो घर में आटा होता है ना वही ले लिया। और 1/4 कप कोको पाउडर, और लेंगे हम 2 चम्मच दूध। तो ये लो जी, 2 टेबलस्पून मिल्क, वो भी हमने डाल दिया इसके अंदर। अब इसका कर लेंगे हम एक डो तैयार। मैं रोज बेकिंग नहीं करती हूँ ना, कभी कभी करती हूँ। तो मैंने डो को वैसे ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया जैसे हम रोटी के लिए डो करते हैं, हाथ से। इसको ना आप हाथ से मत करना, ठीक है। तो ऐसे स्पून से या फिर स्पैचुला से आप इसको डो को तैयार कर सकते हो। पहले अच्छी तरह सब कुछ मिक्स कर लो। ठीक है, तो हाँ जी दोस्तों, हमारा जो डो है वो तैयार हो चुका है और वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। ठीक है जी, अब आपको थोड़ा सा मक्खन लेना है, उसको ऐसे हाथ पे स्प्रेड करना है और छोटी छोटी सी डो बॉल्स बनाएंगे। गाइस मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, और ये देखो आप, एक बॉल, हमारी पहली डो बॉल तैयार हो चुकी है। तो मेरे पास ना स्टील की प्लेट नहीं थी, तो मैंने बेकिंग पेपर लगा लिया है इसके ऊपर। ये मेरे पास एक स्टील का कवर है, लिड कवर, तो उसके ऊपर मैंने लगा लिया बेकिंग पेपर। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, बेकिंग पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा बटर लगाना है। ये देखो आप, भाई मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ बेकिंग में, ठीक है, आई एम नॉट अ बेकिंग क्वीन। तो मैं बहुत ही उस तरीके से काम करती हूँ जैसा हमारी किचन में होता है काम। बीइंग अ मम, मैं वो एस्थेटिकली शायद मैं इतनी अच्छी ना हूँ, ठीक है। मतलब कि मैं चाहती थी इसको अच्छी तरह से कवर करके रखती, क्योंकि मुझे पता है उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। और वैसे मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो अगर ये हिट हुई तो एक अच्छी सी रील ज़रूर बनाऊंगी मैं। तो ये डो बॉल यहाँ पे रखेंगे और इसको ऐसे प्रेस कर देंगे, ठीक है। वैसे मुझे ना बड़े चॉकलेट चिप्स चाहिए थे, लेकिन मुझे बड़े वाले मिले नहीं, तो मुझे छोटे मिले हैं। और इसके ऊपर ऐसे चॉकलेट चिप्स लगा देंगे। यार ये वैसे बन जाए जैसे रील में दिखाया था। मेरा डो ना बहुत सॉफ्ट बना है, आई डोंट नो व्हाई।
ये मेरी तीसरी कुकी है। बस यार हिट हो जाए, मजा आ जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर कोई नट्स नहीं है, तो अबीर के लिए तो बेस्ट है ये वाली कुकीज। बस कुकीज कुक हो जाएं तो ही अबीर को मजा आएगा। तो अब एक पैन के अंदर ले लेंगे नमक। इसके लिए ना आपको ओवन की जरूरत नहीं है, ओवन या यहाँ पे एयर फ्रायर की। और ये रख देंगे हम यहाँ पर। और अब इसको कर देंगे कवर। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको होने देंगे कुक। हम कहते हैं कि 10 to 12 मिनट्स लगने चाहिए, बट लेट्स सी। तो यहाँ पर हमारी कुकीज़ जो हैं वो कुक हो रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें ना टाइम लगेगा। सीरियसली मुझे तो लग नहीं रहा है 10 to 12 मिनट्स में कुक होंगी। तो मैंने एयर फ्रायर के लिए कुकीज़ तैयार कर ली हैं, तो मैंने कहा चलो एयर फ्रायर का भी यूज़ करके देखते हैं, थोड़ा ईजी और जल्दी हो जाएगा। चलो जी, ऑल सेट। अब करते हैं एयर फ्रायर को बंद और मैं इसको कुक करूंगी 5 मिनट्स। पहले 4 मिनट्स के लिए कुक करते हैं, फिर देखते हैं। यार ये देखो, ये वाली कुकीज तो कुक हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, और ये 4 मिनट्स में कुक हुई हैं। और अब मैंने एयर फ्रायर को बंद कर दिया है। तो एयर फ्रायर ऑलरेडी थोड़ा गर्म है, तो जो भी कसर रह जाएगी वो भी पूरी हो जाएगी। और ये वाली कुकीज़ मैं बस अब बंद करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुक हो चुकी हैं। तो इन्होंने गुड 15 मिनट्स लिए हैं। मैंने कहा एक बार कुकीज़ को चेक तो करूँ, तो मैंने इनको चेक करा है। ये थोड़ी सी ना नीचे से अभी कुक नहीं हुई है, तो मैंने इनको ना ऐसे मूव कर रही हूँ इन्हें, ताकि ये कुक हो जाए। वैसे कर भी सकती हूँ, एक करके देखूँ, एक को ऐसे कुक करके देखते हैं। आई डोंट नो, चलो एक दो को ऐसे कुक करके देखते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने 4 मिनट्स के लिए कुक करा था ना, मुझे लगता है वी शुड कुक इट फॉर अनदर 2 मिनट। और मैंने इन वाली कुकीज को भी मूव करा है। ये वाली तो थोड़ी सी नीचे से बर्न हो गई है दोस्तों। ओ टूट गई। वेरी डेलिकेट, वेरी डेलिकेट। ये वाली बर्न कैसे हो गई नीचे से इतनी? ये वाली तो ठीक है। मैं ना अभी इसको फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ रही हूँ, नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, क्योंकि मैंने इनको बिल्कुल एज पर रेसिपी बनाया है। तो देखते हैं कि इवन मैंने 15 मिनट्स के लिए कुक करी है, तो इनको कूल डाउन होने देते हैं। ये हटा देती हूँ अब। ये टूट गई दोस्तों मेरी। दोस्तों अभी सूरी स्कूल से आ चुका है, और ये देखो हमारी कुकीज भी बन गई हैं। And the judge is here. The judge needs a chair. Judge. How dare you? तो ये देखो यार कुकीज कितनी प्यारी लग रही है। सुनो 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 सुनो, एक चीज और भी खास है आज के ब्लॉग में। वो ये है कि ये ब्लॉग आज ही बना है दोस्तों, अभी बना है, और अभी हम रिलीज कर रहे हैं। क्योंकि कल हमने ब्लॉगिंग नहीं करी थी यार। कल हम क्या कर रहे थे? कल हम लोग कल हम वॉक पे गए थे ना अपने फ्रेंड्स के साथ, और उनके साथ वैसे भी हम ब्लॉग नहीं करते हैं। 1 मिनट रुकोगे? 1 मिनट, सबको दिखाने दो। तो दोस्तों ये देखो, ये कुकी है जो मैंने रेसिपी के मुताबिक बिना ओवन के बनाई है, लाइक बिना एयर फ्रायर के बनाई है। इसको मैंने एयर फ्रायर में कुक नहीं करा है, और इस वाली कुकी को मैंने एयर फ्रायर में कुक करा है। ये वाली कुकी अभी को पता नहीं हमने ये कुकी कैसे बनाई है। अभी ये वाली कुकी खा के सौरभ आप भी आ जाओ बेबी। मेरी कॉल है, मेरे को जाना है जल्दी। हाँ जल्दी, बस जल्दी, 2 मिनट में खा लेंगे। आज मैंने सौरभ को इतना तंग करा हुआ है ना। कैसे है कुकी? वेरी सॉफ्ट।
इनसे तो मुझे लग ही नहीं रहा मुझे कोई फीडबैक अच्छा मिलना है. Nice. It was actually very nice. But क्रंच है Wait, what? My hands are soft. मेरे तो बहुत soft है. ना थोड़ी सॉफ्ट थी, बहुत सॉफ्ट थी. Soft. ओके Can I have the other one? तो जो हमने सॉरी गाइस मुंह पे लगी हुई है. तुम्हारा क्या है? ये वाली कैसी थी? बहुत अच्छी थी. I'm gonna ये tell वाली my kiss करो. I'm gonna tell my results after. ये तुम ये लो, ये वाली लो. मुझे भी ना एयर फ्रायर की ज़्यादा अच्छी लग रही है. गाइस जो एयर फ्रायर की कुकी है ना, हमें तो पता ही नहीं कौन सी एयर फ्रायर है. अब तुमने पहले एयर फ्रायर खाई है, अब तुम वो खा रहे हो पैन वाली, The air fryer is better. है ना. गाइस एयर फ्रायर वाली ज़्यादा अच्छी है फर्स्ट वाली है. ना. फर्स्ट वाली ज़्यादा अच्छी है और इसकी सेकंड वाली. वो प्रॉपर बेक हुई थी. एयर फ्रायर वाली ना. जो मिडल से आई थिंक जो नो ओवन वाला चीज़ है ना, Direct. तो आपको थोड़ी देर के लिए और कुक करना पड़ेगा. To be honest, ये I फर्क think it's a देखो. bit undercooked. ये तो कोई फर्क देखो ना. ये नॉर्मल है, ये एयर फ्रायर है. एक्चुअली नो ओवन में ना मैंने ही कुछ गलती करी होगी. हाँ? ये शेफ शिवेश की रेसिपी है, ये उनका इंस्टाग्राम हैंडल है. बस तो मैं कौन ही होती हूँ उनका इंस्टाग्राम हैंडल शेयर करने वाली, बट फिर भी बहुत अच्छी भाई. मेरे माय भाई बनती बहुत जल्दी है. ठीक है, एयर फ्रायर में तो स्पेशली, लेकिन उन्होंने नो ओवन वाला रेसिपी दिया था. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो पैन में जब आप कुक कर रहे हो ना, आपको ज़्यादा देर तक कुक करना है. 12 मैंने तो 15 मिनट्स करा है, हालांकि उसमें 10 to 12 मिनट्स था. लेकिन पर रेसिपीज़ तो उनकी अमेजिंग होती हैं यार. पर कितनी अच्छी कुकी है यार, बाजार से क्यों लेके आनी. गाइस ना लेट्स सेव सम. एनीवे गाइस इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड. आपसे मिलेंगे कल के ब्लॉग में. ये नहीं रुकेंगे, हमें रुकना है. मैंने यहाँ पे सारे चॉकलेट चिप्स ऐसे स्प्रेड कर दिए थे कि मुझे पिक्चर क्लिक करनी थी. बट एनीवे विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग. होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो. और क्या कहना है फिर, उनको कुछ कहना है? Don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification button. मिल्क के साथ बहुत स्वाद लगेगी है ना, मिल्क और कुछ नहीं. I love the air fryer. तो इसका मिल्क नहीं अच्छा लगेगा. तो मिल्क कितना पीता है? दफा हो जाओ यहाँ से. चलो गाइस बाय, टेक केयर.